बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 17 फरवरी 2026 को शपथ ग्रहण की, जो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारी जीत के बाद हुआ। ये समारोह ढाका के संसद भवन के साउथ प्लाजा में राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन के हाथों संपन्न हुआ। तारिक रहमान, जो खालिदा जिया के बेटे हैं, 17 साल के निर्वासन के बाद सत्ता में लौटे हैं। उनकी कैबिनेट में 25 पूर्ण मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स और 24 राज्य मंत्री मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट शामिल हैं, जो मुख्य रूप से बीएनपी और उसके सहयोगियों से हैं। कैबिनेट में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व खासा चर्चा में है। खबरों के अनुसार कैबिनेट में 2 हिंदू चेहरे शामिल हैं। हालांकि ज्यादातर रिपोर्ट्स में एक प्रमुख हिंदू मंत्री का जिक्र है, जबकि कुछ स्रोतों में 2 का उल्लेख मिलता है। मुख्य हिंदू चेहरा नीति रॉय चौधरी है, जो बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वकील और अनुभवी नेता हैं। वे मगुरा -2 सीट से सांसद चुने गए हैं और कैबिनेट में संस्कृति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संभाल रहे हैं। वे हिंदू समुदाय के प्रमुख चेहरे माने जाते हैं और अल्पसंख्यक सुरक्षा पर फोकस कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स जैसे हिंदी मीडिया और यूट्यूब चैनलों में 2 हिंदू चेहरों का जिक्र है, लेकिन विस्तृत सूचियों में दूसरा हिंदू मंत्री स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। संभवतः ये गोयेश्वर चंद्र रॉय का संदर्भ हो सकता है, जो एक अन्य हिंदू नेता है और चुनाव जीते, लेकिन वे कैबिनेट में शामिल नहीं दिखते। इसके अलावा कैबिनेट में एक बौद्ध नेता दीपेन ड्यूएन भी शामिल हैं, जो चटगांव हिल ट्रैक्ट्स अफेयर्स मंत्रालय संभाल रहे हैं। यह अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने का संकेत माना जा रहा है, खासकर 2024 के विरोध प्रदर्शनों के बाद, जहां अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें आई थीं। कैबिनेट के अन्य प्रमुख मंत्री मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, अमीर खसरो महमूद चौधरी, सलाहुद्दीन अहमद, इकबाल हसन महमूद टुकू, मेजर री हाफिज उद्दीन अहमद और अन्य जैसे काजी शाह मुफज्जल हुसैन कैकोबाद धार्मिक मामलों के मंत्री। ये कैबिनेट बीएनपी की 209 सीटों की जीत पर आधारित है, जबकि जमात-ए-इस्लामी जैसे विपक्षी दलों ने शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया। तारिक रहमान ने आर्थिक सुधार, संस्थागत मजबूती और कानून व्यवस्था पर फोकस का वादा किया है। अल्पसंख्यक समावेश को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय लगभग 8% की सुरक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देगा। नोट: जानकारी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और हिंदी मीडिया स्रोतों जैसे द हिंदू, अल जजीरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, फर्स्ट पोस्ट और ढाका न्यूज रिपोर्ट्स पर आधारित है। पोर्टफोलियो आवंटन पूरी तरह अंतिम हो सकता है।